जय हिंद। स्वागत है आपका टीएनए में। हमारे जो भी दर्शक है उससे माफी चाहते हैं कि इस बार वीडियो जो है थोड़ा लेट से हो गया है। इसका कारण कुछ टेक्निकल इशू भी था जिसके कारण नहीं हो पाया था। अब लेट नहीं होगा, पर डे आपका वीडियो चढ़ने का काम करेंगे, उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। तो चलिए आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, भारत में गैस की हुई किल्लत है ना। आपके घर में हो रहा है ना किल्लत, सब जगह हो रहा है किल्लत। कारण इसका क्या है, आज पूरी तरीके से कारण जो है आपका समझने का काम करेंगे, ठीक है ना। हमारे देश का जो प्रधानमंत्री हैं वो कहते हैं कि हर घर स्वच्छ ईंधन होना चाहिए। स्वच्छ ईंधन के लिए अगर हमारे प्रधानमंत्री जो है वो उज्ज्वला योजना भी चला है। उज्ज्वला योजना में जो फ्री सिलेंडर जो बांटा गया, जो पूरी तरीके से ये स्कीम है आपका लगभग पूरी तरीके से जो है आपका सफल भी रहा। लगभग 50 करोड़ से भी ज्यादा जो है आपका सिलेंडर का बुकिंग किया गया था, जिसमें कि जो गरीब लोग थे वो सभी लोगों को जो है आपका बिना पैसा का सिलेंडर भी दिया गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सिलेंडर के पीछे भी कई कारण था सरकार को फ्री सिलेंडर देने का। पहला तो ये कारण है कि 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिसका नाम है आपका नीट क्लीन एनर्जी, मतलब क्लीन एनर्जी के बारे में बात कर रहा हूँ। क्लीन एनर्जी था, मतलब नीट एनर्जी यानी कि क्लीन एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे देश में रिड्यूस करना था, जिसके कारण जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको कम करना था। यही कारण है कि इस पॉलिसी के तहत जो है लोगों को आपका उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर देने का काम किया था, जिसमें कि आपका जो सिलेंडर जो था वो मुफ्त में भी बांटा गया था। उसके साथ में चूल्हा भी दिया गया था गरीबों आदमी को। ये चीजें बहुत ही अच्छी रही थी, सरकार का हिट भी रहा था। लेकिन फ्लॉप अब होने वाली है। इसका कारण ये है कि इजराइल और आपका इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में भाई साहब एक दुनिया में एक सनकी इंसान है जिसके पास ईगो पूरी तरीके से भरा पड़ा है। वो हमेशा चाहता है कि दुनिया में हम आगे बढ़ के रहे, कोई भी हमसे आगे न बढ़ पाए। अभी हाल फिलहाल में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को धमकी दिया, भारत को बोला कि हम चाइना जैसा फिर से किसी को बनने नहीं देंगे। यानी कि वो उसकी जो नजर है वो आपका भारत की तरफ। भारत जिस तरीके से डेवलपमेंट में, ग्रोथ में जो आगे बढ़ रही है, आप जान रहे हैं कि 5 से भी आपका कम होने वाला है आपका हमारा जीडीपी। जो जीडीपी है वो दिन प्रतिदिन हमारा बढ़ रही है और जीडीपी की बेसिस के ऊपर बहुत जल्द ही हम 3rd लार्जेस्ट जीडीपी बनने वाला है। तो ये सभी चीजों को लेकर के अमेरिका जो है इस भ्रम में जी रहा है कि भारत भी अगर बहुत ज्यादा पावरफुल कंट्री बन जाएगा तो हमसे डरेगा कौन। हमारा जो दुनिया में जो हमारा जो पावर है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। जिस तरीके से चाइना जो है अपना पावर जो दिखा रहा है पूरा दुनिया में, उस तरीके से उभरती हुई अर्थव्यवस्था हमारा भारत भी है। इसीलिए भारत पर जो है हमेशा आए दिन कोशिश करते रहता है कि टैरिफ के माध्यम से हो या आपका वॉर के माध्यम से हो, हमेशा भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहता है। अब देखिए ये मामला है क्या है। अभी आपने देखा था कि किस तरीके से वेनेजुएला का प्रेसिडेंट को उठा करके ले गया, उसके बाद ग्रीनलैंड की धमकी दिया। वेनेजुएला को जैसे साइड किया उसके बाद आपका ग्रीनलैंड का नंबर आया, लेकिन पूरा यूरोपीय कंट्री एक साथ मिलकर के ग्रीनलैंड को बचा लिया। उसके बाद तीसरा जो इसका कह सकते हैं कि तीसरा जो इसका मैनिफेस्टो में था आपका ईरान को लेकर के, इसको भाई साहब डर है कि परमाणु ईरान जो है परमाणु न बना ले। इसी जो है इसी चक्कर में ईरान को कभी आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। हालांकि कई बार ऑफर दिया है कि हम साथ में दोनों मिलकर के काम करते हैं, लेकिन इनका जो कटौती था परमाणु को लेकर के, यानी यूरेनियम को लेकर के, वो कहीं ना कहीं ईरान को परमाणु संपन्न राष्ट्र बनने नहीं दे रहा। इसीलिए उन्होंने अमेरिका के साथ समझौता करने से मना कर दिया। यही मना करने के कारण जो है ईरान पे जो है अमेरिका अटैक कर दिया। मैं बता दूं जो इजराइल है, इजराइल की मदद से जो अमेरिका है ईरान के ऊपर अटैक करने का काम किया, क्योंकि इजराइल आपका प्रो अमेरिका कहा जाता है। इसीलिए इजराइल जो है आपका ईरान के ऊपर अटैक किया। अब ईरान के ऊपर अटैक करने के बाद ईरान का भयंकर नुकसान हुआ। भयंकर नुकसान क्या हुआ, यहाँ का जो राष्ट्रपति थे खमेनी है ना, अली अहमद आपका खमेनी, वो पूरी तरीके से यहाँ पर डेथ हो जाने का काम किया। और जब डेथ हुआ तो ईरान और आपका अमेरिका और इजराइल के बीच में जो युद्ध है वो और भी ज्यादा भयानक होते हुए दिख रहा है। आज देख रहे होंगे लगभग 15वां दिन पूरने वाला है और इस 15वां दिन में जो है युद्ध रुकने की स्थिति में नहीं है। जैसे जैसे युद्ध बढ़ते जाएगा वैसे वैसे दुनिया के लिए संकट भी बढ़ते जाएगी ट्रेड को लेकर के, क्योंकि आप जानते हैं दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है जो सर्वगुण संपन्न है, मतलब हर चीजों से संपन्न है।
यानी कि अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए वो एक देश से दूसरे देश से ट्रेड करता है और अपनी आवश्यकता को पूर्ति करता है। तो इस पूर्ति करने के लिए लगभग 40 से 60% ऐसे पार्ट हैं जो कि भारत भी अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए गल्फ कंट्री से मंगाने का काम करता है। आप यहाँ पर जो देख रहे होंगे, ये आपका जो मैप जो देख रहे हैं, ये आपका ईरान है, ठीक है ना, ईरान है। ये आपका यहाँ पर यूएई देख रहे हैं। उसके बाद ये वाला जो लोकेशन देख रहे हैं ना, ये बहुत ही खास लोकेशन है। ये बहुत ही ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट माना जाता है ट्रेड के माध्यम से। देखिए, इसे हम पर्शियन गल्फ कहते हैं, इसे हम गल्फ ऑफ ओमान कहते हैं। और ये पूरी तरीके से आपका याद रखेंगे, ये धीरे धीरे आपका जाएगा तो आपका अरेबियन सी से लेकर के ये आपका इंडियन ओशियन से कनेक्टेड है। यानी कि दुनिया का लगभग 60% से ज्यादा जो है आपका ट्रेड यही रास्ते से होता है। क्योंकि आप जानते होंगे कि ईरान के शासन में जो मिडिल ईस्ट है वो पूरी तरीके से फ्यूल एनर्जी से भरा पड़ा है, संपन्न है, जिसके कारण दुनिया में कहीं भी फ्यूल का जो संबंधित जो चीजें वो कहीं परेशानी नहीं आने का काम करता है। लेकिन आज जिस तरीके से यहाँ पर अटैक हुआ, इजराइल ने ईरान के ऊपर जब अटैक किया है, अमेरिका के द्वारा अटैक किया गया है, तो ये जो रिटेलिएट करते हुए ईरान ने बहुत सारे अपने पड़ोसी राज्यों का यानी कि पड़ोसी देशों के ऊपर उन्होंने अटैक भी करने का काम किया है। और इस अटैक करने के कारण ये जो रास्ता है, ये पूरी तरीके जो जलमार्ग है, इसी जलमार्ग को कहा जाता है हार्मुज, याद रखिएगा, हार्मुज जो है जलमार्ग कहा जाता है, ठीक है ना। और ये पूरी तरीके से अवरुद्ध करने की कोशिश किया गया और ये पूरी तरीके से कोशिश हो ही गया। जरा सोचिए, लगभग 60 से 80% के बीच में इस रास्ते से ट्रेड किया जा रहा हो, और अगर इस रास्ते को अगर अवरुद्ध कर दिया जाएगा तो क्या आपको लगता है कि ट्रेड हो पाएगा? तो ये ट्रेड जो आप देख रहे होंगे, इंडिया में जो संकट आया है, इंडिया में जो आपका फ्यूल जो संकट आया है, ये इसी के कारण, यही स्ट्रेटेजिक लोकेशन के कारण है। इधर से आप इंडिया चले जाएंगे और ये आपका मिडिल ईस्ट का पूरा पार्ट है। ये इराक है, ये सऊदी अरेबिया है, ये यूएई है, ये ओमान है, ये ईरान है। आप सऊदी अरेबिया ले लीजिए, उसके बाद ये इधर इराक ले लीजिए, इधर यूएई ले लीजिए। इराक को छोड़ करके जितना भी कंट्री आप देख रहे हैं, वो सभी कंट्री जो आपका अमेरिका के साथ दिखता है। अमेरिका जो कहता है वही आपका करने का काम करता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में शायद कोई ऐसा कंट्री है जहां पर आपका एयरबेस अमेरिका का नहीं है। इसीलिए दूसरे कंट्री में जाकर के अपना एयरबेस बना करके यहाँ से जिस जो है देश के साथ दुश्मनी होता है वो अटैक करने का काम करता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि दूसरे के जो है आपका कंधे पर बंदूक चलाने का काम करता है। खुद तो खुद सेपरेट है दूर जाकर के, लेकिन दूसरा तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। क्यों? कारण ये भी है क्योंकि आप देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया के ऊपर ईरान जो है अटैक किया है, उसके बाद यूएई के ऊपर अटैक किया गया है ना, और भी बहुत सारे जो है आपका इसका इजराइल के ऊपर किया गया है। तो बहुत सारे स्टेट हैं जहां पर ईरान के द्वारा अटैक किया गया है, क्योंकि ये वो जगह है जहां से आपका अमेरिका जो है ईरान के ऊपर अटैक करने का काम कर रहा है। अब देखिए, ईरान तो बर्बाद हो ही रहा है, साथ साथ में बोला है कि इसका जो पड़ोसी जो देश है, मतलब इसका ईरान का पड़ोसी देश है जो अमेरिका को मदद करता है, वो सबको पूरी तरीके से धो रहा है। धोने के साथ साथ में बोला है कि हम पूरा बर्बाद हो ही रहे हैं, तो दुनिया को हम छोड़ेंगे नहीं। इस युद्ध के कारण जो नुकसान होगा वो दुनिया को भुगतना पड़ेगा। कारण क्या है? कारण ये है कि ये जो आप जो देख रहे हैं ना, इसी को हम हार्मुज जलमार्ग कहते हैं। और ये हार्मुज जलमार्ग के होते हुए लगभग जो है 80% ट्रेड होता है फ्यूल एनर्जी के कारण। अब ये जो हार्मुज जलमार्ग है, ये पूरी तरीके से ईरान के द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया है और यहाँ पर बहुत सारा माइनिंग बिछाया जा रहा है, ब्लास्ट होने वाला है। यानी कि ईरान के द्वारा जब पूरी तरीके से यहाँ पर माइनिंग कर दिया जाएगा, तो माइनिंग करने के बाद कोई भी जहाज जब इधर से गुजरेगा तो वो पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाएगा। अमेरिका बार बार ईरान को धमका रहा है कि जो माइनिंग यहाँ पर जो बिछाया है, इस माइनिंग को समाप्त कर दो, हटा दो। माइनिंग को हटा दोगे तो ठीक है, और नहीं तो इसका भयंकर जो है आपका तबाही भुगतना के लिए आप तैयार हो। क्यों? क्योंकि इसके कारण जो है, इसके कारण पूरा दुनिया में जो है आपका क्राइसिस आ रहा है, फ्यूल का क्राइसिस आ रहा है। अब भाई साहब, जब पूरी दुनिया में क्राइसिस आ रहा है तो इसमें पोषने का काम किसको करेगा? अमेरिका को करेगा, क्योंकि ये अमेरिका सन की वही अमेरिका है जो किसी भी देश को इन्होंने छोड़ने का काम नहीं किया है। ये अमेरिका जो है, ये इसकी ईगो की वजह से आज ये वॉर हुआ है ईरान और इजराइल के बीच में और अमेरिका के बीच में। इसी की वजह से ये पूरी दुनिया जो है आपका जो फ्यूल जो जाने वाला है वो पूरी तरह से भयंकर संकट में पड़ने का काम किया है, मात्र एक आदमी का ईगो के कारण, वो भी डोनाल्ड ट्रंप के कारण। और जिसके कारण जो पूरी दुनिया में जब ये संकट पड़ेगी तो पूरा दुनिया का लोग जो है अमेरिका को कोसने का काम करेगा। इसीलिए अमेरिका चाहता है कि जल्द से जल्द जो ये वाला एरिया है
वो खाली कर देने का काम करेगा। माइनिंग जो कर रहा है ईरान का, जो पूरी तरीके से जो है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ईरान जो है एयर स्ट्राइक कर रहा है, अमेरिका और इजराइल एयर स्ट्राइक कर रहा है, ड्रोन से कर रहा है, उसके ड्रोन के साथ साथ में नेवी से कर रहा है, और साथ साथ में आपका जो है पूरी तरीके से मिसाइल से कर रहा है। लेकिन ईरान एक ही चीज चला रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल चला रहा है, कभी ये सऊदी अरब पे चला जा रहा है, कभी यूएई के चला, ओमान के ऊपर चला जा रहा है। और ईरान अभी हाल फिलहाल में बोला है कि ये युद्ध जो है अभी कम नहीं होगा, ये युद्ध अभी और जो है बढ़ने वाला है और लंबा दिन खींचेगा। और अगर लंबा दिन खींच लिया तो पूरा दुनिया में क्राइसिस आने से कोई रोक नहीं सकता, चाहे फ्यूल क्राइसिस हो, और जो आवश्यकताएं पूर्ति मिडिल ईस्ट से होती है वो सारी चीजों को यहाँ से नुकसान होगा और भुगतना पड़ेगा। जो सारी चीजें हम बताए हैं वो सारी चीजें आप यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नजर में पूरी तरीके से। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए क्या क्या डिपेंडेंसी है, टायर फर्स्ट, टायर सेकंड, उसके बाद टायर फोर, है ना। टायर फर्स्ट में देखिए 100% पीएनजी जो है यहाँ से सप्लाई ट्रांसपोर्टेड होता है। टियर 2 में फर्टिलाइजर प्लांट जो है गैस के ऊपर डिपेंडेंट है। उसके बाद टायर 3 में देखिए मैन्युफैक्चरिंग का जो काम होता है इंडस्ट्री का, वो सारा चीजों जो है आपका 80% लगभग डिपेंडेंसी फ्यूल के ऊपर है। टायर 4 में इंडस्ट्री एंड कमर्शियल कंज्यूमर सिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन करता है सीजीडी नेटवर्क के लिए, ये भी डिपेंडेंसी इसी के ऊपर है। उसके बाद साथ साथ में ये कह रहा है सप्लाई कल्चरल, उसके बाद सेल ऑफ द चैलेंजेज ये है कि यहाँ पर कह रहा है लगभग 5 लाख से प्लस जो है आपका आबादी, जो आपका 5 लाख से प्लस आबादी जो एनआरआई है, ये कह रहा है कि लगभग 8 मिलियन से ज्यादा, लगभग 80 लाख से ज्यादा लोग जो है इस फ्यूल में यानी कि गैसों में जो काम कर रहा है उसका जो है पूरी तरीके से रोजगार पर रिस्क है। रिस्क ये है कि लोगों को नौकरी जाया जा सकता है। इतना ही साथ साथ में ये भी कह रहा है यूएस सिग्नल्स रशिया सैंक्शंस रिलीफ लिमिटेड टू इंडिया, यानी कि भारत को इस बीच में भारत को पूरी तरीके से रशिया से बोल रहा है तेल खरीदने के लिए अमेरिका। एक बात बताओ भाई, हम क्यों रशिया से तेल खरीदें? अरे खरीदेंगे तो तुमसे हम पूछ के खरीदेंगे। इसका मतलब अगर भारत सरकार को इस तरीके से इंस्ट्रक्ट कर रहा है, इसका मतलब भारत सरकार पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं है। भारत सरकार का पॉलिसी, अगर भारत सरकार का पॉलिसी इंडिपेंडेंट होता तो कहीं ना कहीं अमेरिका के द्वारा जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है इस तरीके से इंस्ट्रक्शन देने का काम नहीं करता। 30 दिन का दे रहा है मोहल्ला, बोला जाओ रशिया से तेल खरीद लो, इस 30 दिन में हम ईरान को निपटा रहे हैं। भाई हमारा सॉवरेनिटी है, ये कोई वेनेजुएला नहीं है, हमारा संप्रभुता है। हम किससे तेल खरीदेंगे ना खरीदेंगे ये तुम बताने वाले कौन हो? यहाँ पर इस तरीके से लिखने का काम कर रहा है। उसका इंडियन रिफाइनरीज नेट टू 30 जो है एमएन रशियन बैरल, मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि 30 मिलियन बैरल जो है रशिया से तेल खरीदने की बात चल रही है, ताकि हमारे ये जो चीजें हैं गैस का जो प्रॉब्लम है, फ्यूल का प्रॉब्लम, चीजें ठीक हो जा सके। ये सारी चीजें आपका देखिए यहाँ पर बेस्ट एशिया कंपनी की 25% इंडिया नेचुरल गैस, यानी भारत में लगभग 25 to 33% जो है आपका प्रभाव पड़ गया है गैस के ऊपर। यानी कि जो किल्लत जो देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं ये 25% का जो है आपका चीजें हैं मार्जिनल है, जिसके कारण अब देखिए ये किल्लत के कारण भारत सरकार है कि यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर देखिए एक राजपत्र जारी किया है। इसमें ये लिखा गया है देखिए यहाँ पर क्या लिखा है आपका ECA लागू कर दिया। ECA देश में लागू कर दिया। भाई ECA क्या है? तो ECA कहा जाता है इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, यानी कि अगर कोई आदमी कालाबाजारी करता है गैस को दुकानों में रख लेता है और वो सेलिंग नहीं करने का काम करता है, कालाबाजारी करता है, तो सरकार उसके ऊपर जो है पूरी तरीके से पेनल्टी के तौर पर 3 महीने से लेकर के 7 साल का जेल उसको भुगतना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो कमोडिटी होता है वो पूरी तरीके से इसेंशियल होता है, इसे होल्ड किया नहीं जा सकता है। ये पूरी तरीके से भी चर्चा में निकला हुआ। तो ये सारी वजह है, ये सारी चीजें हैं आपका गैस का। तो गैस का अभी बुक किया जा रहा है तो लगभग 10 से 15 दिन के बाद गैस मिल रहा है। तो ये सारी चीजें जो है प्रॉब्लम हमारे देश में क्रिएट हो गई है। आप लोग जहाँ भी है सतर्क रहें और सतर्क से रहें, अफरा तफरी मचाने की कोई जरूरत नहीं है। जल्द ही सरकार के द्वारा कोई कदम उठाया जाएगा और चीजें स्टेबल फिर से हो जाएंगी। आई होप चीजें समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।